गुड मॉर्निंग। पढ़ाई हो रही है तो एकदम लग जाइए, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम बहुत दिन रह नहीं गया है। तो इस वीडियो में हम जो यूपी बोर्ड 2025 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। और यदि 10 मिनट का ही वीडियो होगा तो अगर आप देख लेंगे तो आपको सारी चीजें याद होंगी। अभी ये जो क्वेश्चन आपको लिखा दिख रहा है पीछे में हमारे, इसमें देखिए 2024 में 5 मार्क्स का पूछा था, इसी को हम रिवाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 2025 में इसको किसी न किसी तरीके से पूछेगा ही। जो पूछेगा, जो हम बताएंगे, लिखना यही है, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। तो बस आप ध्यान से देखिए और वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी और आप चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए। तो अगर हम आपसे मोलरता की बात करें या मोलरता की बात करें या हम नॉर्मलता की बात करें, ठीक है, इन तीनों के लिए एक साथ ही बता रहे हैं कैसे याद करेंगे। मोलरता को हम दिखाएंगे स्मॉल एम से और नॉर्मलता को दिखाएंगे स्मॉल एन से। क्या होता है सुनिए। सबसे पहले हम 3 पात्र लेते हैं। कितने पात्र लिए? 3 पात्र लिए। एक में मैंने भर दिया 1 लीटर आयतन। एक पात्र का आयतन कितना? ऐसे मानिए इसका आयतन हमने कितना लिया? 1 लीटर। इसका जो हमने द्रव्यमान लिया वह कितना लिया? आप कहेंगे 1 kg। और इसका हमने आयतन कितना लिया? आप कहेंगे 1 लीटर। यह जो हम ले रहे हैं ना, ये आयतन, ये इसको मानिएगा किसकी मात्रा है? विलयन का आयतन है। विलयन का आयतन या विलयन की मात्रा, या विलयन की मात्रा बनाइए या रहने दीजिए, आयतन लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। किताबी से, किताब में जो परिभाषा दी है उससे मैच होगा। यह है विलयन की मात्रा। इसको क्या लिखे? विलयन की मात्रा। और इसका ही मतलब है कि यह विलयन का आयतन है। ठीक है, अब सुनिए, इन सभी में हम एक विलेय पदार्थ को गिरा रहे हैं। विलेय पदार्थ का मतलब जानते हैं, जिसकी विलयन में मात्रा कम होती है। ठीक है, इसको हमने इसमें भी गिराया, इसमें भी गिराया और इसमें भी गिराया। विलेय को जो गिरा रहे हैं इसकी मात्रा, विलेय की मात्रा हम किस में लिए हैं? मोल में, जिसको दिखाएंगे स्मॉल एन से। तो सुनिए, यदि 1 लीटर आयतन में, किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के जितने मोल प्रेजेंट होंगे उसी को आप कहेंगे मोलरता। तो मोलरता का मतलब ये हो गया कि विलेय की मात्रा कितनी होगी? स्मॉल एन। और विलयन का आयतन कितना होगा? 1 लीटर। अगर हम आपसे मोलरता की बात करें तो विलेय के मोल कितने होंगे? स्मॉल एन। और विलयन की मात्रा कितना होगी? 1 किलोग्राम। यदि हम आपसे नॉर्मलता की बात करें तो आप कहेंगे विलयन का आयतन कितना होगा? 1 लीटर। और इसमें विलेय के मोल कितने होंगे? तो आप कहेंगे n मोल होंगे। तो परिभाषा क्या देंगे मोलरता की? किसी भी विलयन के 1 लीटर, कितना? किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। क्या कह रहा है कि मोलरता किसी भी विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। क्या कह रहा है कि मोलरता। और किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, यहाँ विलेय को लिखना बेटा ग्राम तुल्यांक। क्या लिख देना? ग्राम तुल्यांक। तो किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी? उसकी नॉर्मलता। तो अगर हम पूछे मोलरता तो आप कहेंगे विलयन का आयतन होगा 1 लीटर और विलेय के मोल होंगे n। मोलरता, विलयन की मात्रा होगी 1 किलोग्राम
और इसका आयतन होगा, सॉरी मोल होंगे स्मॉल n। अगर हम आपसे पूछे नॉर्मलता तो आयतन कितना होगा 1 लीटर और विवेक किसमें होगा ग्राम तुल्यांक में। तो अगर हम यहाँ से मोलरता की परिभाषा लिखे तो मोलरता बराबर विवेक के मोल के बटा कितना आयतन। विवेक के मोल को दिखाते हैं n से और आयतन को दिखाते हैं v से, किसमें लीटर में। या n बराबर होता है बेटा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको लिखो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 अपान वॉल्यूम किसमें लीटर में। ये पहला फार्मूला बन गया। अगर इसके लिए हम बात करें तो आप कहेंगे मोलरता बराबर होता है विवेक के मोल बटा विलयन की मात्रा। अब बताओ मोलरता को दिखाओगे स्मॉल m से, स्मॉल m बराबर विवेक के मोल क्या होते हैं, तो आप कहेंगे स्मॉल n। विलयन की मात्रा किससे दिखाओगे कैपिटल W से, किसमें केजी में। या भी बताए n बराबर क्या होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 अपान कैपिटल W किसमें केजी में। अब इसको ग्राम, इसको लीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे, इसको ग्राम में बदलोगे तो 1000 से गुणा। अगर हम आपसे पूछे नॉर्मलता बराबर, तो अब नॉर्मलता बराबर क्या बताओगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बटा आयतन लीटर में। या बेटा इसको जब सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करने पर जो मिलेगा उसको याद रखना, वही सूत्र वही सवाल करने में मदद होगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा भार के बटा अणु भार गुणे संयोजकता के बटा आयतन। भार के बटा अणु भार गुणे संयोजकता के बटा आयतन। यह किसका सूत्र बन के आ गया यहां से नॉर्मलता का, यह हो गया। अब बहुत बार हमसे मोलरता और मोलरता में संबंध पूछा जाता है, तो संबंध क्या होता है याद करिए स्मॉल m बराबर होता है 1000 कैपिटल M के बटा 1000 रो माइनस m mv। यह बेटा सूत्र होता है किसमें मोलरता और मोलरता में, जहां रो क्या है घनत्व है, एम भी क्या है अणुभार है, किसका विलेय का। अगर हम आपसे मोलरता और नॉर्मलता में पूछे तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे एन फैक्टर, यह संबंध है, ठीक। तो इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्या क्या बताए हैं। अब देखिए एक सवाल पूछा है कि 8 ग्राम NaOH को 450 ml बिलियन में घुला है तो बिलियन की मोलरता बताइए। अब बताइए मोलरता पूछा तो मोलरता बराबर क्या है n अपान v इन लीटर, या n बराबर क्या बताए वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 अपान वॉल्यूम इन लीटर, यही है। तो मोलरता बराबर लगा दो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 अपान वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन वॉल्यूम यहाँ कितने का दिया है ml में, तो इसको कितने से गुणा कर दो 1000, तो यह किसमें बदल जाएगा ml में, ठीक है। अब बताओ कितना दिया है 8 ग्राम, तो यहाँ रखो वेट का मतलब 8, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आएगा बेटा 40, तो यहाँ कितना रखोगे 40 गुणे आयतन कितना दिया है 450, तो 1 के बटा 450 गुणे कितना 1000 कर दो, 5 से कटेगा या, तो 1 के बटा 5 गुणे 450 गुणे 1000।
अगर इस 1000 को 5, इस 0 से 0 काट दो, इससे काट दो 5, तो 20 के बटा कितना आ जाएगा यहाँ से 45, यही ना आएगा। यही देखो 5 से कट गया 2 बार में, अरे सॉरी यहाँ 100 है ना, 20 बार में 20 के बटा 45, 5 से फिर कटेगा, 5 चौका 20, 9 पचे 45, इतना का आ जाएगा मोलर। ठीक, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और आप यूपी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, हम हर सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि 2025 में पूछा जाएगा।